तो चलो शुरू करते हैं सीएमडी के बारे में। पहले हम सीएमडी की हिस्ट्री देखेंगे कि हमारे सीएमडी की हिस्ट्री क्या है, पहले कैसे यूज होते थे कंप्यूटर्स एंड फिर उसके बाद में क्या क्या उसके अपडेशन हुए तो अपने पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया एंड देन और फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि जब हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है तो फिर हम कमांड लाइन इंटरफेस का यूज आज भी क्यों कर रहे हैं। बेशक हमें कुछ ना कुछ एडवांटेजेस मिल रहे होंगे डायरेक्टली, सो वी आर यूजिंग दैट। हमारे पास यहाँ पे आज थोड़ी टॉपिक्स हैं बात करने को। पहले हिस्ट्री जानेंगे एंड द डिफरेंसेस एंड द एडवांटेजेस, देन विल टॉक अबाउट द कमांड्स। ओके, तो हियर आर वैरायटी ऑफ कमांड्स। पहले तो हम बेसिक कमांड जानेंगे, कैसे ड्राइवरी जो है चेंज करते हैं और डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं, शो कैसे करते हैं, किसी फाइल को बनाते कैसे हैं, किसी फाइल में लिखते कैसे हैं, कॉपी कैसे करते हैं, मूव कैसे करते हैं, देन रीनेम कैसे करते हैं, किसी डायरेक्टरी को डिलीट कैसे करते हैं, पिंग कमांड से यूज़ करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं यूज़ करने को। और फिर उसके बाद हम कुछ इंटरेस्टिंग कमांड्स यूज़ करेंगे, जैसे कि ये सारे कमांड्स जो हैं पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर उसके बाद ये कमांड्स मैंने यूज़ बहुत किया है इसको। फिर ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो पहले तो जान लेते हैं कि जो हमारे सीएमडी को ओपन कैसे करते हैं। पहले ओपन करना जान लेते हैं। आप Windows+R प्रेस कीजिए, देन एंटर कर दीजिए। आपके पास ये जो इंटरफेस आएगा, ये आपका कमांड लाइन इंटरफेस है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो यूजर्स पीसी System32 जो भी इसमें शो करेगा। और ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो बात करें इसके बारे में, तो पहले क्या था, जब कंप्यूटर्स बनाए गए थे तो उनमें शुरू से ही तो ये सब आइकन्स वगैरह या जो भी आज हम कर्सर मूव कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें शुरुआत में ही सब चीज़ इंटीग्रेट नहीं थी। तो पहले क्या था कि टेक्स्ट बेस्ड सारे काम होते थे। और अब क्या है, आपको ये फ़ोल्डर्स वर्चुअली दिख रहे हैं। ये फ़ोल्डर्स वर्चुअली दिख रहे हैं। वर्चुअली दिख रहे हैं, इसको आप खोल सकते हैं। ये फ़ोल्डर्स आप खोल सकते हैं। लेकिन पहले क्या थे, आप नहीं खोल सकते थे। सारे काम टेक्स्ट बेस्ड होते थे। लेट 70s एंड 80s में हमको इंट्रोड्यूस हुआ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का ही था। एंड उसके बाद यूनिक्स भी आया साथ में। तो डॉस एंड यूनिक्स में क्या था कि टेक्स्ट बेस्ड काम होता था। जो भी चीज़ें आप करते थे वो टेक्स्ट बेस में होता था। तो टेक्स्ट बेस यही है सीएमडी हमारा। इसमें आप चीज़ें जो करेंगे वो टेक्स्ट बेस ही रहेंगी। द डेफिनेशन ऑफ सीएमडी, तो विंडोज सीएमडी और कमांड प्रॉम्प्ट इज अ कमांड लाइन इंटरप्रेटर एप्लीकेशन अवेलेबल इन मोस्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या है कि आप टाइप करके कंसोल से अपना काम करा सकते हैं डायरेक्ट। इफ यू टॉक अबाउट द GUI, graphical user interface, GUI is a visual way for users with computers and software through graphical elements such as icons, buttons, windows, and menus for interaction. User can use pointing device like a mouse. This cursor you are viewing on the screen is a pointing device, a joystick or a mouse. Okay, but in the CMD or text line command, we use only keyboard. If we talk about the difference between GUI and CLI, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या करते थे, हम आइकन्स बटन वगैरह का विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखते थे और उनसे इंटरेक्ट कर पाते थे पॉइंटिंग डिवाइस की मदद से। लेकिन कमांड लाइन इंटरफेस में क्या होता है कि आप सिर्फ टेक्स्ट कमांड से कंसोल पे आप एक्शंस परफॉर्म करते थे, लेकिन वो बहुत स्मूथ हो जाते थे, बहुत फास्ट होते थे, तो उनका एग्जीक्यूशन फास्ट होता था। फिर आपके मन में सवाल हो सकता है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होते हुए भी हम लोग का यूज क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, कैसे ये बेनिफिशियल है। तो कुछ हेडिंग्स हैं, जैसे कि एडवांटेज में रिसोर्स एफिशिएंसी का मीनिंग ये है कि जो आपका कमांड लाइन इंटरफेस है ये GUI से लाइट वेट है और कम रिसोर्सेज को यूज़ करता है। आपके सिस्टम के रिसोर्सेज को बहुत कम ही यूज़ करता है, लाइट वेट भी है। तो ये इसका एग्जीक्यूशन फास्ट होता है और एफिशिएंसी इसकी बढ़ जाती है। तो इसलिए ये GUI से इस मामले में बेटर है। देन आपके पास आता है स्क्रिप्टिंग एंड ऑटोमेशन। The interface is very powerful for scripting and automation. Users can create scripts to perform complex tasks efficiently, allowing for repetitive tasks to be automated with precision. आप स्क्रिप्ट बना सकते हैं अपने काम के करने के लिए और रेपिटेटिव टास्क को बहुत आसानी से आप परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत ही प्रिसीजन
के हेल्प से। फिर आपके पास आता है रिमोट मैनेजमेंट। आपने रिमोट एक्सेस का नाम सुना होगा। आप अपने सिस्टम से, आप इस सिस्टम से किसी दूसरे का सिस्टम हैंडल कर सकते हैं बाय यूजिंग रिमोट सेशन और रिमोट मैनेजमेंट, रिमोट एक्सेस। सो रिमोट मैनेजमेंट यहाँ पे जो हेडिंग है रेफर करता है, इट एनेबल्स एडमिनिस्ट्रेटर टू एग्जीक्यूट कमांड्स ऑन रिमोट सर्वर। जिससे क्या होता है कि ये एफिशिएंट हो जाता है, जो भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के टास्क होते हैं उसको मोर मोर एफिशिएंटली एग्जीक्यूट कर पाता है। और जैसे कि मैंने इसमें टॉपिक बताया था कि बहुत ही लेस रिसोर्सेज को यूज़ करता है, तो इसका स्पीड एंड प्रिसीजन मतलब अ, बहुत ही तीव्र गति से काम करता है। हमारे पास नेक्स्ट है हेडिंग एक्सेस टू एडवांस फीचर। जैसे कि ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है और लेस मेमोरी मैनेजमेंट इसका है। तो ये क्या करता है कि बहुत सारे ऐसे कॉन्फ़िगरेशन हैं एंड एडवांस फीचर हैं, इसको सिर्फ कमांड लाइन इंटरफेस ही एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि लिखा है कि कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड्स डायरेक्ट एक्सेस टू दीज फीचर्स विदाउट रिलाइंग ऑन ग्राफिकल इंटरफेस। ग्राफिकल इंटरफेस पे आपको रिलाई करने का कोई वो नहीं है। आप डायरेक्ट कमांड लाइन इंटरफेस का यूज़ करके बहुत से ऐसे कॉन्फ़िगरेशन एंड फीचर्स हैं, इसको आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस इज एफिशिएंट फॉर ट्रबल शूटिंग। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रबल शूटिंग। जैसे आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस जो है वो कहलाएगा ट्रबल शूटिंग। एंड जिस वे से आप उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से भी कर सकते हैं और कमांड लाइन इंटरफेस से भी, लेकिन मोस्ट एफिशिएंटली आपका कमांड लाइन इंटरफेस ही हैंडल कर पाता है। इट कैन बी क्रूशियल इन आइडेंटिफाइंग एंड रिजॉल्विंग द इश्यूज। बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को रिजॉल्व करता है। सो ये हो गया हमारा थ्योरी पोर्शन, यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद हम प्रैक्टिकल चलते हैं अपने स्क्रीन पर। यहाँ पे कुछ स्क्रिप्टिंग मैंने की है। यहाँ पे CMD कमांड्स, ठीक है, ये हमको करना है। कमांड्स में बेसिक कमांड आपके पास है CD, dir, कॉपी, मूव, CD, MD, ren, RD, del, ipconfig, ping, task list। ये सारे कमांड्स जो है आपके बेसिक कमांड्स हैं। कमांड्स जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, यहाँ पे आपको बता दें। कमांड जो है एक तो होती है आपके इंटरनल एंड दूसरे होते हैं एक्सटर्नल कमांड्स। तो कमांड्स आपके दो टाइप के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। लेकिन अंतर क्या है इन दोनों में? इंटरनल कमांड्स आपके सिस्टम में ऑलरेडी मौजूद होते हैं, इसको आप रन कर सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन एक्सटर्नल कमांड्स जो हैं वो आपको डाउनलोड करने पड़ते हैं या फिर उसको लाना पड़ता है, फिर आप सिस्टम में यूज़ कर पाएंगे, बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए कमांड्स के टाइप्स। भी आपका थ्योरी पोर्शन सारा कवर हो जाए, फिर उसके बाद हम अपने प्रैक्टिकल मेथड पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम ओपन करते हैं। आप कमांड लाइन इंटरफेस को दो तरीके से, कई तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। विंडोज़ की प्रेस कीजिए, यहाँ पे टाइप कीजिए CMD, कमांड प्रॉम्प्ट दिखेगा। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भी यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं इसको। सो हियर वी हैव अवर कमांड लाइन इंटरफेस। देखिए ऐसे ही पहले के टाइम में लोग कंप्यूटर्स का यूज़ करते थे। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कि पहले के टाइम कैसे यूज़ करते थे अपने कंप्यूटर को, तो वहाँ पे आपकी वीडियोज़ ऐसे दिख जाएंगी कि आप वो कीबोर्ड से टाइप कर रहे हो, सब काम हो रहे हैं। अभी जो मैंने यहाँ पे ये लिखा है, एक चीज़ हम आपको दिखा दूँ, इसका क्या मीनिंग है। जो यहाँ पे इतना लिखा है C:/user/pc, ये दिखाता है कि आप से पाथ कॉपी करके इधर पेस्ट कर दीजिए। तो अभी आप करंटली जो आपने ये इसको ओपन किया है, तो आप यहाँ पर हैं, ठीक है, आप अभी यहाँ पर हैं, यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ कि दोनों को साथ साथ में लेकर चलता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास है आप मेरा CLI एंड दिस इज GUI। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं, शायद मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है कि आपको अगर बैकस्लैश का काम करना हो तो आप चीज़ यूज़ कर सकते हैं। पहला CD डबल डॉट एंड दूसरा क्या है CD बैकस्लैश। बैकस्लैश का काम ये दोनों कर देगा। आप कहें तो इसका PDF ही बना के मैं आपको दे दूंगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आप जिस फाइल और डायरेक्टरी में हैं, आप डायरेक्ट अपने ड्राइव में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। मतलब जैसे कि आप अभी करंट कहाँ पे हैं, C ड्राइव के यूजर्स डायरेक्टरी के PC फोल्डर में। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है C ड्राइव और ये रहा आपका यूजर्स और ये रहा आपका PC। तो आप यहाँ पर हैं। अगर इन फाइलों को आप देखना चाहते हैं, उसका भी कमांड्स है, मैं दिखाऊंगा। अगर यहाँ पे आपको एक स्टेप बैक जाना है तो ऐसे करेंगे, और
यहाँ पर बैक हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आ गए। फिर आपको एक स्टेप बैक जाना है तो इसको कर देंगे तो आप सी ड्राइव में पहुँच जाएंगे। आप यहाँ से आप कर सकते हैं, तो अपने नोट्स के हिसाब से चलेंगे। ये इसका यूज़ और इससे दोनों का यूज़ हमने कर लिया है। अब आपके पास एक आता है सी डी। सी डी मीन्स चेंज डायरेक्टरी। ओके, रिमेंबर इट, चेंज डायरेक्टरी। मेरे पास यहाँ पे कितने सारे डायरेक्टरीज हैं, सी, ई एंड जी, ये लेटर्स लिखे होते हैं। लास्ट में मैं रीज़न बताऊंगा कि यहाँ पर सी, जी, ई इस तरीके से ही क्यों लिखे रहते हैं। ए से क्यों नहीं शुरू होता, बी से क्यों नहीं शुरू होता, हमेशा सी में ही क्यों स्टोर होता है आपका ओएस। आप इसको अलग भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली आपका सी से ही क्यों शुरू होता है, इसका क्वेश्चन का आंसर मैं लास्ट में दूंगा। वीडियो की ड्यूरेशन ज़्यादा बढ़ रही है तो मैं फास्ट फॉरवर्ड खींचना चाहूँगा। यहाँ से फिर अपने नोट्स पे चलते हैं। हमको सी डी का यूज़ करना है। अगर हम सी ड्राइव से ई ड्राइव में जाना चाहें तो पहले क्या लिखना है आपको, उसका नेम, जहाँ पर आप हैं, जहाँ पर आपको, ये है आपका सोर्स या आपका डेस्टिनेशन, तो जहाँ पर आपको जाना है उसका नाम और फिर कॉलन लगा देना। फिर उसके बाद एंटर करना है। अब आप ई ड्राइव में पहुँच चुके हैं। ई ड्राइव ओपन करिए, आप यहाँ पर आ चुके हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, इसको यहीं पे कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ से हम देखते रहेंगे अपने क्वेश्चंस। मेरे पास जो है यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन है सी डी वाला, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी डी। अब हम किसी एक फोल्डर में के अंदर एंटर करने वाले हैं। तो एक काम करता हूँ, चेंज करने से पहले एक डायरेक्टरी अलग से बना के दिखाता हूँ। मेरे पास एक है ये mddir मेक डायरेक्टरी, और एक डायरेक्टरी में बनाता हूँ md डेमो। ओके, md डेमो एंटर करूँगा। ये देखिए, ये डायरेक्टरी अभी तुरंत बनी है। यहाँ पे कमांड लाइन में काम हो रहा है, यहाँ पर GUI में काम हो रहा है साइमल्टेनियसली। अब मैं cd करने जा रहा हूँ, चेंज डायरेक्टरी टू फाइल नेम विच इज डेमो। एंटर करेंगे, आप डेमो के अंदर आ चुके हैं। तो आप डेमो के अंदर आ जाइए। यहाँ पे भी एम्प्टी है फाइल, इसमें हम आपको एक फाइल बना के उसके अंदर टाइप भी करवाएंगे। ठीक है, तो फिर अपना काम शुरू करते हैं। एक कमांड अभी आपको और बताना है। अगर आप ई ड्राइव के सारे डायरेक्टरीज को देखना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा dir एंड देन यहाँ पे आपको जितने भी यहाँ पे आइकन्स दिख रहे हैं उनके नाम और सारे डिटेल्स आपको दिख जाएंगे। ओके, यू वांट टू चेंज द कलर, नाइस। तो यहाँ पे आपका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो बहुत सारा राइटर फैल चुका है। इसको हम CLS इज नोन एज क्लीन स्क्रीन, दिस कमांड से आप एंटर करेंगे। और अभी हम ई ड्राइव के अंदर हैं और हमें के अंदर जाना है। डेमो के अंदर आ चुके हैं। फिर हमको क्या करना है, एक अभी फाइल बनाएंगे। उस फाइल को हम कॉपी करेंगे किसी अदर डायरेक्टरी में, उस फाइल को हम मूव करेंगे किसी अदर डायरेक्टरी में, एंड देन वी विल यूज रीनेम एंड यहाँ पे हम एक फाइल बनाने जा रहे हैं। फाइल बनाने के लिए आपको एक कमांड लिखना होगा। कौन, यहाँ पे आपको फाइल का नेम लिखना है। मेरा फाइल नया है तो मैं बनाने जा रहा हूँ हेलो नाम से। अब यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे आप डॉट लगा के एक्सटेंशन लिख सकते हैं, .txt। अब ये मैं लिखूँ या ना लिखूँ txt, ये डिफ़ॉल्ट रूप से मेरा फाइल txt फॉर्मेट में ही सेव होगा। आप ट्राई करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे अब आप लिख सकते हैं उसके अंदर जो डेटा होगा। यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं हेलो माय नेम इज एलेक्स, माय नेम इज राम, Ctrl Z एंड देन एंटर। डेमो में एक फाइल बन चुकी है हेलो नाम से। इस फाइल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा हेलो माय नेम इज राम, जो कि हमने यहाँ पे टाइप किया था। हम लोग एक फाइल और बनाएंगे जिसका नाम होगा डेमो2। कौन, डेमो2 एंटर करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे डेमो2 फाइल, एंटर करेंगे। Ctrl Z करते ही एंटर करेंगे और इससे बाहर आ गए। वन फाइल इज कॉपीड, ये लिख के आ रहा है, इसका मतलब ये काम हो गया। तो ये मेरा 2 फाइल बन गया है।
टाइप कमांड से ये भी देख सकते हैं कि आपने उसमें क्या लिखा है. टाइप hello dot txt will show hello my name is Ram the content inside the folder. हमारा दूसरा टास्क है कि हमको इसको कॉपी करना है. कॉपी करना है तो एक काम करते हैं कि इस हेलो वाली फाइल को हम कॉपी कर देते हैं दूसरी में. तो एक दूसरा मूवीज नाम से फोल्डर है, तो हम ये करते हैं कि हेलो को कॉपी करते हैं मूवीज में. ओके, हियर वाज द प्रॉब्लम. जो हमने लिखा कॉपी हेलो मूवीज, तो यहाँ पे क्या हुआ कि मूवीज नाम का एक फाइल बन के आपका इसी में ही कॉपी हो गया. ठीक है, यहाँ पे हम मूवीज में जाएंगे. इफ यू राइट दिस कमांड आई विल चूज paste the path here and choose the file I want to paste demo to, okay, to our destination movie is copied. Movies, hello and demo 2. These two files are here. We don't need, so we delete it. Same for move. We will write slash demo slash demo 2 to movies. Enter one file. The file is gone. Okay. So we are remove directory. RD means remove directory. First we remove, rename the name of the current file. Rename, हमें ये डेमो नाम का जो फाइल है इसको रीनेम करना है. तो रीनेम डेमो, ओल्ड नेम, देन नया नेम हमको देना है. तो नया नेम क्या देंगे हम, मान लीजिए हम देने वाले हैं प्रैक्टिस. ओके, प्रैक्टिस. तो इसका नाम प्रैक्टिस हो गया यहाँ पे. ठीक है, इसका नाम प्रैक्टिस हो गया. मान लीजिए कि हमको इसको रिमूव करना है, इस डायरेक्टरी को हमें रिमूव करना है. तो हम लिखेंगे आर डी द रीनेम. यहाँ पे हमको एरर दे रहा है डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी. अगर डायरेक्टरी आपका एम्प्टी है तो आर डी से हो जाएगा, और अगर एम्प्टी नहीं है, if you want to remove this file you will write rm dir slash s slash q और यहाँ पर फाइल का नेम. तो फाइल का नेम है, फाइल नेम इज प्रैक्टिस. अगर आपका फोल्डर एम्प्टी है तो आरडी और फाइल नेम से काम चल जाएगा. अगर एम्प्टी नहीं है तो ये कमांड आपको लिखना पड़ेगा. ये तो फाइल नेम है, तो यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा. तो आपका फाइल कंटेनिंग फोल्डर भी हट जाएगा. जल्दी से एक नया बना लेते हैं डेमो नाम से फिर से. तो बच्चा ये बन गया आपका डेमो. इस डेमो में हम एक फाइल बना लेते हैं, कॉपी फाइल वन डॉट टी एक्स टी. ओ सॉरी, कॉपी कमांड फाइल वन डॉट टी एक्स टी. एंटर. Please do not remove me and in your daily life. Okay. Please do not remove me. Important in your daily life. Control Z and enter. तो ये कंटेंट लिख गया and the file name is file1.txt. So we were in E column. So our file will be here. So we will move into, okay, okay, movies. Oh, sorry. Here is our file1. तो यहाँ पे हम जाएंगे cd demo dir देंगे. तो मेरे पास एक फाइल है, file.txt. Okay, so we are going to use del command. Del file name file1 enter. Couldn't find a txt. The file is removed. Extension is crucial. Okay, so we will move interesting commands. Okay,
IP कॉन्फ़िग पिंग वगैरह बचे हैं। टास्क लिस्ट हम देखते हैं क्या है। Task list will show the session name, memory uses, and process ID name, that is PID session name. तो जितने भी रिसोर्सेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उसको दिखाता है कि कहाँ पर क्या क्या यूज़ हो रहा है। टास्क लिस्ट से आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर मूव करेंगे अपने IP कॉन्फ़िग एंड पिंग पर। तो फिलहाल मैं इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हूँ, आप कनेक्टेड होंगे। IP कॉन्फ़िग या IP कॉन्फ़िग स्लैश ऑन ऐसे करके आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका वीडियो इज गोइंग टू बी लॉन्ग, सो आई विल रैप अप इन 10 to 20 मिनट। ओके, IP कॉन्फ़िग, तो यहाँ पे आपके नेम दिख जाएगा, नो टाइप, राउटिंग, प्रॉक्सी वगैरह, फिजिकल एड्रेस एंड IP एड्रेस वगैरह सब दिख जाएंगे। पिंग 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 इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे तो आप लिख देना www डॉट उसी वेबसाइट का नाम गूगल मान लीजिए। चेक करेंगे तो वही कह रहा है कि आप नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, या आप नेटवर्क, तो पिंग आपको दिखा देगा। यहाँ पे कुछ कमांड्स हैं। कुछ कमांड्स हैं जो कि बिल्कुल चलनी चाहिए। ट्री है, ठीक है, तो आपका है ट्री। डेमो में तो कोई फाइल वगैरह है नहीं, मतलब ऐसे कह सकते हो कि जो आपका DIR कमांड था उसमें आप ऐसे देख सकते थे, एक मिनट डिवाइस क्लास करके DIR में आप जो भी है ये सब डेटा देख सकते हैं। अगर इसी को मैंने ट्री कर दिया, ये क्या हो गया, तो जितने भी डायरेक्टरीज एंड देयर फाइल्स विल बी विजुलाइज एज इन द फॉर्म ऑफ ट्री। ये आपका रूट है, देन ये ब्रांच निकला, इसकी ये सब फाइल एंड सब ब्रांचेस एंड अदर थिंग्स। सो इसको आप करके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। फिर आपके पास है सिस्टम इन्फो एंड SFC। हाँ, तो ये काफ़ी अच्छे हैं। सिस्टम इन्फो में थोड़ा टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें इसको अपने सिस्टम में करके देखिएगा, जो चीज़ें आप कभी नहीं जानते होंगे, जैसे कि ये इंस्टॉल डेट वगैरह, ये देखिए सब दिख रहा है, कोड टाइम एंड द अदर थिंग्स, ये लोग इसको भी आप देख पाएंगे। दो कमांड्स में सबसे लास्ट में करूँगा, SFC वाला और शटडाउन वाला। तो अभी हम कर सकते हैं ड्राइवर क्वेरी। क्वेरी ड्राइवर क्वेरी क्या करता है कि जितने भी ड्राइवर्स आप में इंस्टॉल हैं, उसको उसका जो है सारा डिटेल आपको दिखा देगी, कब कब कौन से ड्राइवर आप में इंस्टॉल किए गए हैं, कौन से टाइप का क्या नाम है वगैरह, जो भी चीज़ें हैं वो सब इसमें दिख जाएंगे। फिर आपके पास है शट डाउन, लास्ट में करूँगा कैल्क एंड नोटपैड। तो अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर खोलना है, जैसे कैलकुलेटर खोलना है, तो ये आपके पास ये ओपन कर देगा, इतना एफिशिएंट है। अगर आपको मानिए नोटपैड खोलना है, एंटर कीजिए, आपके पास ये नोटपैड आ गया एकदम फ्रेश। ठीक है, मेरे पास एक खुला हुआ है, क्या है, कलर, ग्रुप डेट, CHKDSK। ओके, तो अगर मुझे कलर चेंज करना है, मान लो मुझे करना है कलर B, तो यहाँ पे ये हो गया, फिर कलर C ऐसा हो गया, कलर D ऐसा हो गया, ऐसे करके आप जो भी कर सकते हैं। मुझे ये पसंद है, एक इसको आप करके देखना। ओके, ये आपका होमवर्क है। हाँ, एट्रिब कमांड, इसकी सहायता से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। एज्यूम कीजिए कि आपने एक ऐसा फाइल बनाया है जो विजिबल ही नहीं है, GUI में भी विजिबल नहीं है, मतलब वो आइकन ही आपको नहीं दिखेगा, उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं मिलेगी। जैसे अगर मैं दिखाना चाहूँ, मान लीजिए इकॉनमी में आए, यहाँ पे मेरे पास है डेमो। डेमो के अंदर कुछ नहीं है, मैं कुछ बना लेता हूँ, जैसे कि कमांड प्रॉम्प्ट में यहाँ पे आ गया, तो क्या करता हूँ कि के अंदर इज अ टॉप सीक्रेट फाइल। अगर ऐसी कंडीशन कोई आ जाए, कोई बहुत ही ऑफिशियल चीज़ें जो भी है, मतलब आप अपनी तरफ से एज्यूम कर सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो आप किसी और को एक्सेस नहीं देना चाहते, आप किसी को नहीं दिखाना चाहते, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उसको एट्रिब कमांड से उसको हाइड कर दीजिए, है ना। एट्रिब से प्लस एच मतलब प्लस मीन्स वी आर गोइंग फॉर, या वी आर एडिंग द प्रॉपर्टी, एंड एच मीन्स हाइड, एट्रिब प्लस एच दैट फाइल नेम, keep an eye on this file folder demo।
we are going to write attrib plus h and that file name. Enter. फाइल गायब हो गया, इसकी एग्जिस्टेंस आपको GUI में नहीं मिलेगी। अगर आप इसमें जाकर cd डेमो करना चाहें, अब यहाँ पर देखिए आप डेमो के अंदर आ चुके हैं, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस GUI में नहीं है। कितना अच्छा है, यहाँ से आप कितना अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर नई फाइल भी बनाना चाहें हाइड होते हुए, तो कॉपी कॉम फाइल करके .txt ऐसे कुछ लिखना चाहें, इट इज़ हिडन ऐसे करके कुछ बनाना चाहें, तो एक फाइल बन भी गया, मतलब आप उस पर काम कर पा रहे हैं। ठीक है, इस तरह सोचिए कि मिलेगा नहीं, मिल जाएगा। आपको करना यह है, सिंपली सेम कमांड में जहाँ पर प्लस है वहाँ माइनस कर दीजिए एंड एंटर करिए, आपका फाइल आ गया डेमो। इसमें ये हाइड फाइल भी बना हुआ है। तो ये था एट्रिब। यहाँ पे रीड ओनली करने का भी ऑप्शन है, क्या कर सकते हैं यहाँ पर आप सिंपली +R कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, तो ये फाइल अब रीड ओनली हो गई। ठीक है, और फिर अगर आप एच को करके R कर देंगे तो ये रीड ओनली से हट गई। तो इस फाइल पे इतने सारी ऑपरेशंस कर सकते हैं जो भी कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जो आपकी नेमिंग कन्वेंशन है ड्राइव्स की, उसमें ये जो आपका प्राइमरी हार्ड ड्राइव है या मेरे तो SSD लगी हुई है, तो ये आपका C से ही क्यों स्टार्ट होता है। तो इसके पीछे का रीज़न ये था, इसको मैं बंद कर देता हूँ, कोई बंद कर देता हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये था, आपको अगर इन नोटपैड की PDF वगैरह चाहिए तो बता देना, कमेंट कर देना, मैं आपको दे दूँगा। रीज़न ये था कि अर्ली डेज़ में जब आपके पास MS DOS वगैरह चलता था, ठीक है, उसमें फ्लॉपी डिस्क पड़ती थी। तो फ्लॉपी डिस्क में जो भी पड़ती थी, तो ऐसे सेट हुआ कि A और B वगैरह जो भी थे फ्लॉपी डिस्क, उनको मिल गई। तो जब आपका प्राइमरी हार्ड डिस्क की बारी आई तो उसको C ही मिला, मतलब इसके पीछे के जो नेम्स हैं और लेटर्स हैं वो फ्लॉपी डिस्क को मिल गई। तो आज भी जब अगर इसको हम चेंज करेंगे कुछ भी तो कंपैटिबिलिटी इश्यू आ जाएगी। तो इसलिए आज भी जो नेमिंग कन्वेंशन है वो वही फॉलो होता आ रहा है जो हमारे डिवाइस ने इवॉल्व की। तो ये था रीजन, इसको आप सर्च करके पढ़ लेना। बाकी सारे काम हो चुके हैं। वीडियो थोड़ा, लेकिन मैं ट्राई करूँगा अगली बार से थोड़ा प्रिसाइज रखूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।